हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्केनों का आईपीसी नाम। इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन सीख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या, हम कैसे पहचानते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्केनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा था। एल्केन कब बनते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड अगर हो, क्या कहा जाता है, इन्हें एल्केन कहा जाता है। और अनुलग्न, जो अनुलग्न लगता है इसमें, वो लगता है एन। और एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये लिखा हुआ है CnH2n+2, CH4 है। इसका देखो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, संरचना इस प्रकार से बनेगी। बीच में कार्बन का एक परमाणु होगा, चारों साइड से हाइड्रोजन के एक एक परमाणु। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का एक अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेगा, कार्बन के 8 परमाणु हो जाएंगे। और हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए क्या करता है, 4 अन्य तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो नामकरण कैसे करेंगे। अभी देखो, यहाँ पे सिंगल कार्बन परमाणु है, तो जब एक कार्बन परमाणु होता है तो हम क्या यूज करते हैं, मेथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेथ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझा रखा, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मेथ कहेंगे, प्लस क्या होगा इसमें, इसका अनुलग्न जुड़ेगा। ये है आपका अनुलग्न। ठीक है, क्या होगा, एन। तो मेथ प्लस एन जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से पता चल गया हमें। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे, ये अब क्या हो गया, अब समझ में आ चुका, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, मेथेन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेथेन है। ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके क्या बनता है, ये बनता है मेथेन बनता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अब आगे नंबर 2 में चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार से आपको दे देता है पेपर में, या इस प्रकार से स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करा है इसने, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु दिखाई हैं, और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ भी देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या है, 2 कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड सा बीच में दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और एक कार्बन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस राइट साइड वाले में देख लीजिए, लेफ्ट साइड वाले में देख लीजिए, इधर वाले में 3 है, इधर वाले में 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ये है। तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो कई बार आपको या तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है देखने को, और कभी ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों में ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है अपने, सेम ही नामकरण करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे भी कितने कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो कार्बन के 2 हैं तो एथ होगा। प्लस क्या लगता है इसमें, अनुलग्न, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इसका नाम क्या होगा, एथेन। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या होगा, हमें कार्बन कार्बन परमाणु देखने होते हैं मेन। ठीक है, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं रहता ज्यादा, हाइड्रोजन परमाणु से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर इसके साथ अलग कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो ध्यान देना है। आगे देखेंगे अगर कोई शाखा होगी तो शाखा का ध्यान देना है। बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में आपको 1-2 करा के फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, सामने सीधी सी बात है, कार्बन के 2 परमाणु है इसके, तो एथ ही आएगा, क्योंकि है एक ही तो अंतर आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एथेन हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि है एक ही, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, इसमें अलग अलग दिखा रखा, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी यहाँ आपको क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ दिखा दिया है। चलो, ये यहाँ पे भी कार्बन का 1, कार्बन का 2, कार्बन का 3, ऐसे गिनती करके समझा देता हूँ। चलो मैं अभी तो हम कहीं से भी गिन लेते हैं, इसमें 1 2 3 ऐसे गिन लो, चाहे इधर से गिन लो, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे भी देखो 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 3 3 है तो क्या जुड़ेगा, कार्बन के 3 परमाणु, तो एथ में 3 है तो प्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। प्रॉप प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या है हमारा, प्रोपेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपेन। क्यों, 3 कार्बन परमाणु और तीनों कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं, इसका नाम समझ में आ गया। क्या करा हमने, कार्बन के परमाणु की संख्या को गिना, जितने कार्बन परमाणु संख्या है उसको लिखा, 3 है तो प्रॉप आ जाएगा। उसके बाद हमारे देखना है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर चाहे आपका इस रूप में हो, किस रूप में हो, किस टाइप से दिया हो, ठीक है, जहां हाइड्रोजन का परमाणु को एक साथ लिखा हो, या आपको इस प्रकार से दिया हो जहां हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के साथ अलग अलग दिखाया गया सिंगल बॉन्ड से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, नामकरण करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्या होता है देखते हैं। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH
तो ये सिर्फ आपका एल्केन है। सबसे सरल होता है एल्केन का नामकरण करना। ऐसा नहीं कि बाकी सरल नहीं है, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा सरल क्या है, आपका एल्केनों का नामकरण करना बहुत सरल है। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप चाहे लेफ्ट साइड से काउंट कर लो कार्बन की संख्या या राइट से कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं से कर लो, संख्या क्या आएगी, समान आएगी। ठीक है, फर्क का पड़ता वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब सवाल आएंगे इस प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4, कार्बन 5। तो जब 5 कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन का 1, कार्बन के 2, कार्बन के 3, 4, 5, कार्बन के कितने 5 परमाणु हैं। तो जब कार्बन के 5 परमाणु हो तो क्या होता है, पहला होता है तो मैथ, दूसरा होता है कार्बन के 2 परमाणु हो तो एथ, कार्बन के 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। तो यूज करेंगे हम यहाँ पे किस शब्द का, पेंट का, पेंट हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा इसके साथ, एन जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे नामकरण में समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आप 1-2 नामकरण इस प्रकार से और कीजिए। ठीक है, ये है कार्बन कार्बन परमाणु का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। और कितने कार्बन परमाणु है देख लीजिए जल्दी से, जिसको इसका नाम समझ में आ चुका है वो मुझे जल्दी से कमेंट में नाम लिख के भेज दीजिए। जिस बच्चे को भी आ गया है, जिन बच्चों को आ गया है वो नाम भेज दीजिए। बाकी चलो मैं नाम लिख भी दे रहा हूँ और एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, देखो कितने कार्बन परमाणु की संख्या लिख दीजिए। पहले ध्यान दो, जब सीखना है तो आपको संख्या लिख देनी है। ठीक है, जब रफ वर्क कर रहे हो सीखने के लिए तो आप लिख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7। तो कार्बन परमाणु कितने हैं, 7 हैं। तो 7 होते हैं कार्बन परमाणु। तो क्या होता है, 6 के लिए हेक्स कहते हैं, 7 के लिए हेप्ट कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेप्ट आ जाएगा। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। तो एन को डायरेक्ट लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसको क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे। क्यों, कार्बन के 7 परमाणु हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले मैंने लिख रहा है ताकि हम और अच्छे से एल्केन को समझ पाए। वीडियो के साइड में आपको ये आईयूपीएसी नामकरण करने का नियम मैंने लिख रखा है। इस नियम को ध्यान से देख लीजिए, मैं समझा भी देता हूँ आपको, और आप इसका क्या करें, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये जरूर चाहिए आप। तो सबसे पहले क्या है, आईयूपीएसी नामकरण का नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करें, इसका या तो इसको एक तो वीडियो को सेव भी कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, ताकि आपको कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप इजीली देख सकें। दूसरा, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि क्या हो, आपको जब भी भूल जाए तो आप आराम से देख सकें स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण के नियम क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है। ठीक है, तो चलो मैं इस वाले एग्जाम्पल को, पहला वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला दिया, साथ के साथ सीख, बहुत इजी हो जाएगा सीखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपको समझ में, तो अब देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला देखेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। तो कार्बन श्रृंखला संबंधी देख लो, ये देखो एक यहाँ से काउंट करता हूं मैं। ठीक है, या तो आप सीधी ले सकते हो, कैसे, ऐसे वाली, ये पूरी आ जाएगी, ये एक कार्बन श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, क्या है, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, इसमें 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन परमाणु है इसमें। ठीक है, एक तो ये लिया जा सकता है इसमें, जिसमें क्या सीधी सीधी है, जिसमें क्या है टोटल 4 परमाणु है कार्बन के। ठीक है, समझाने के लिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ अभी। अब देखो, अगर ऐसे ना लेके मैं ऐसे लूं, सबसे लंबी देखनी, जहां से लंबी मिले वहां से करना है हमने काम। 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरफ से सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सीधी श्रृंखला है इसी को ले लें। ठीक है, ये ले लें। अब देखो पहला काम हो गया, सबसे लंबी श्रृंखला ले ली हमने पहले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला ले ली हमने किसमें, CH3 वाली सबसे लंबी श्रृंखला ले ली कार्बन की। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या गिने। भैया हमने कार्बन परमाणु की संख्या भी गिन दी, कितनी है कार्बन की संख्या, टोटल 4 है। यहाँ पर सीधी श्रृंखला में, श्रृंखला लेने के बाद टोटल वैसे 5 है, लेकिन इसको अभी काउंट नहीं करोगे आप, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 4 कार्बन संख्या है, ठीक हो गया। उसके कार्बन कार्बन बंधों के आधार पर अनुलग्न जोड़े, तो भैया कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जो चीज दिख रही है ध्यान से देखना, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप क्या क्या देखना होता है हमें। ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख ली, समझ में आ गई भैया कैसे देखी जाती है। फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या गिन ली कि भैया कितने, 4 हैं, पता चल गया हमें। इसके बाद हमने क्या करा, कार्बन कार्बन परमाणु के बंधों के बीच देखना कौन सा बॉन्ड है। तो भैया कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड में एन आता है, हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आया। तो 4 है तो क्या हो जाएगा, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट तो आएगा ही आएगा। देखो ब्यूट और एन है तो ब्यूटेन हो जाएगा ये। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये रुक गया। तो जब ऐसे कोई शाखा हो जिसमें CH3 हो, तो जब CH3 जुड़ा हुआ तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, अब देखो मूल श्रृंखला समझ में आ गई। अब देखो क्या है, नंबर 4 देखो, यदि मूल श्रृंखला में शाखा हो तो देखो मूल श्रृंखला ये क्या कहलाएगा, शाखा, अलग से जुड़ा है ना, ब्रांच हुई है, इसको क्या कहेंगे, ये देखो इस कार्बन परमाणु के साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमारी शाखा है, ऐसे करके है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो अब ये शाखा जुड़ी हुई है ना,
तो ध्यान दीजिए क्या होगा शाखा के लिए, अगर शाखा हो तो गिनती नंबरिंग वहां से करे जहां से शाखा पास हो। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, अब यहाँ से होगी, शाखा पास है, हम शाखा पास है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्यों करा मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसको चाहो तो हटा दो, होना यही है, आना यही है, लेकिन समझा देता हूँ, सारे नियम समझ जाओ यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखी, कार्बन परमाणु की गिनती कर ली, कार्बन परमाणु कौन सा लगेगा, एन आइन इन लगेगा, देख लिया, ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब देखो क्या है, यदि मूल संख्या में शाखा हो तो गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती मतलब नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, नहीं तो हम कहीं से भी कर रहे थे पहले, जहां से क्या है शाखा पास हो। तो भैया शाखा किधर से पास है, इधर से पास है, इधर से क्यों, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ से करूंगा, देखो राइट से करता हूँ तो क्या होगा, राइट से करने पे क्या होगा 1 2 3, राइट से करता हूँ मैं, ऊपर दिखाता हूँ 1 2 3 4, ऐसे करके पास हो रही है। और इधर से कर रहा हूँ तो यहाँ से कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट से करूंगा तो लेफ्ट से कौन से तीसरे नंबर पे हमारी शाखा आ रही है, राइट से करूंगा इधर से तो राइट से पहले और दूसरे दूसरे नंबर पे शाखा आ रही है। तो जहां से पास होगी वहां से हमने क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से काउंट करूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 समझ में आ गया आपको, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शाखा का नाम उसकी स्थिति के अनुसार पहले लिखे, ठीक है। शाखा का नाम, तो शाखा का नाम क्या है, स्थिति कौन सी, स्थिति दूसरे नंबर पे है, तो शाखा का नाम क्या हो जाएगा, देखो शाखा का नाम होगा, पहले आएगा दूसरे नंबर पे तो 2 लिख देंगे। 2 इसको मैंने क्या कहा, CH3 होता तो क्या कहते हैं, मिथाइल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मिथाइल, ठीक है, मिथाइल हो गया। अब देखो कार्बन के कितने परमाणु, 1 2 3 4 परमाणु, सिर्फ शाखा वाले गिनेंगे, देख लो ध्यान देना, ठीक है। कार्बन शाखा वाले गिनेंगे, तो जब हम कार्बन शाखा वाला गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कार्बन के कितने, एथ नहीं मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन हो गया, ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। अभी और भी हमने एग्जांपल लिखे, उनसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें क्या है, पोजीशन गिनी हमने, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखी, भैया कार्बन श्रृंखला हमारी कौन सी है, लंबी वाली हमने निकाल दी, देखो ये निकाली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कार्बन परमाणु की संख्या गिनी। अब गिनेंगे कहाँ से, तो ये लिखा है, यदि मूल श्रृंखला में क्या हो, शाखा हो तो गिनती कहाँ से करें, जहां से शाखा नजदीक हो। तो शाखा भैया नजदीक हमारी कहाँ से थी, राइट से गिनने में, तो हमने क्या करा, राइट से पकड़ लिया, ठीक है। तो 1 2, तो दूसरे पे अब क्या करेंगे, शाखा की स्थिति देखेंगे, शाखा की स्थिति भैया दूसरे नंबर पे, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 2 लिख दिया, ठीक है। 2 डैश करके क्या करेंगे आप, अब ये CH3 इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा है, मिथाइल हो गया, तो ठीक है, इसका नाम लिख दिया मिथाइल। और उसके बाद क्या करा हमने, फिर मूल शाखा का नाम लिख दिया, मूल शाखा कौन सी, ये है मूल, ठीक है। तो हमने इसका नाम करा 2 मिथाइल, मिथाइल कहाँ से आया, यहाँ से आया, शाखा का नाम लिखा, शाखा के नाम पे बाद क्या करा हमने, श्रृंखला का नाम लिख दिया, श्रृंखला कौन सी है, ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूट प्लस एन तो क्या होगा, ब्यूटेन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक बार एक शाखा थी, ठीक है, पहले वाले में एक शाखा थी, एक शाखा का नाम समझ में आ गया। क्या करेंगे, स्थिति देखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखी। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन गिने, मूल श्रृंखला में अगर कोई मूल श्रृंखला के साथ कोई शाखा जुड़ी तो शाखा गिनती कहाँ से करेंगे, कार्बन परमाणु की, जहां से शाखा नजदीक हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, शाखा का नाम उसकी स्थिति के अनुसार लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब आगे के भी 2 हैं, ये अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये शाखा के बारे में ही बता रहे हैं कि शाखा एक से अधिक हो तो उसका नाम कैसे रखेंगे, अल्फाबेटिकली रखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यदि शाखा एक से अधिक हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंट्रा हेक्सा हेप्टा का प्रयोग करेंगे। तो चलो इसका भी बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे सिंपल, सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी, देखो मैं कराता हूँ आपको। देखो सबसे लंबी एक तो या ये हो सकती है, कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5, या इसको हटा दें तो आप एक श्रृंखला आप ये बना सकते हैं, ठीक है। श्रृंखला सीधी होगी, वापस नहीं जाएगी कि तुम यहाँ तक ले आए, मान लो यहाँ से यहाँ ले आए फिर यहाँ से यहाँ ले जाके ऐसे बना रहे हो, ये नहीं होगा। श्रृंखला सिर्फ एक तरफ चलेगी, एक तरफ से स्टार्ट करोगे तो श्रृंखला इस प्रकार चलेगी, बैक नहीं आएगी, जैसे यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ से ऐसे नहीं आएगी, ये क्या होगी, ऐसे आ रही तो ऐसे जाएगी, ठीक है। ये और ये एल एल बनेगा यहाँ पे, देखो ठीक है। श्रृंखला सबसे बड़ी, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से भी देखो इस शाखा को, सबसे बड़ी शाखा कहाँ होगी हमारी, ये देखिए सबसे बड़ी शाखा क्या होगी हमारी, 5 की, 5 कार्बन परमाणु की। तो हमने क्या करना, सीधी ले लेनी है। हम क्या करेंगे, ये सीधी वाली श्रृंखला को ले लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या, कार्बन परमाणु की संख्या गिने, और गिनने शाखा हो तो गिननी कहाँ से, जहां से नजदीक पड़े। अब भाई इधर से गिनते हैं, देखो हमने गिनना शुरू करा 1 2 3 4 5, ठीक हो गया।
अगर राइट से गिनता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन परमाणु यहाँ से भी कर रहा हूँ तो भी 2 पे आ रहे हैं, इधर से भी कर रहा हूँ तो भी 2 पे और 4 पे, 2 और 4 पे, नीचे से भी आ रहा है 2 और 4 पे नहीं, तो इसमें कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, शाखा को काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं, इधर से ले लेते हैं नीचे से ही, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने क्या करता, शाखा का नाम उसकी स्थिति के अनुसार लिखें, ठीक है। जहां से शुरू हुई तो पहले क्या है, पहले क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे भैया। हमने क्या करा, 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिखा। इसके बाद देखो दूसरी शाखा कहाँ पर है, 4 पर है, तो 4 लिख दिया। अब हमने कहा था भैया 7 पॉइंट देखो, स्टेप नंबर 7, शाखा का नाम तो है मैथिल, लेकिन मैथिल से पहले देखो हम साथ में यदि शाखा एक से अधिक हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाते हैं भैया। एक होगी तो सिंगल लगता है, मिथाइल आ जाएगा। 2 है तो क्या लगेगा, डाई हो जाएगा। 1 2 2 है तो क्या लगाएंगे हम, डाई लिख देंगे, डाई। और है क्या, CH3 है तो क्या होता है, मिथाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल लिख दूंगा, नीचे ले रहा हूँ मिथाइल। और सबसे लंबी श्रृंखला है तो क्या बन रहा है, देखो सबसे लंबी एथ मैथ 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 एथ प्रॉप ब्यूट, और ये क्या होगा, पेंट हो जाएगा। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। क्या हो गया, पेंटेन हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझसे क्या करें, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नियम यहाँ लिखे हुए हैं मैंने साथ में, नियम को ध्यान दीजिए। हम अपने मन से कोई नियम नहीं बना सकते, ठीक है। नियम बना रखा है कि भैया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, जो नियम है उस पर हमें क्या करना होगा, नामकरण करना होगा, ठीक है। जिस प्रकार स्कूल जाने का एक टाइम है सुबह मॉर्निंग में, तो उसी टाइम पे आपको क्या होता है, मॉर्निंग में स्कूल पहुंचना होता है। छुट्टी का एक टाइम है तो नियम है, वो हर चीज का नियम है। उसी प्रकार क्या ये भी एक नियम है कि भैया हमें क्या करना होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या करना होता है, चुनना होता है। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो बनेगी सीधे में, उसको हम काउंट कर लेंगे। तो इसलिए ये चीज, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में, इसको करेंगे अब, ठीक है। नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 को भी बहुत इजी से करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कहा, लंबी श्रृंखला को चुनना है, तो भैया लंबी श्रृंखला कहीं से करो, या तो आप ऐसे कर सकते हो लंबी श्रृंखला, कैसे, या तो सीधी सीधी ले लेंगे ये, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं ऐसे, ठीक हो गया। अब अगर मैं ऐसे ना लेकर, ये तो ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 और 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से ले लेता हूँ, देखो यहाँ से लूंगा तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 भी हो रहे हैं, नहीं बन रहा काम, मतलब काम बन क्या रहेगा, काम तो बन रहा है, मतलब 5 से ज्यादा नहीं हो रहे, तो हमें सिर्फ बड़ी संख्या। अब यहाँ से लूंगा तो देखता हूँ क्या होता है भैया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो रहे हैं। कार्बन परमाणु कहीं से भी ले लो आप, क्या बन रहे हैं, 5 ही कार्बन परमाणु बन रहे हैं। अब नीचे से ले लेते, चलो ये छूटा है, यहाँ से लेंगे, ऐसे देखो ये हमने बना दिया। तो यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 बन रहे हैं, तो हर तरफ से क्या हो रहा है, 5 भी बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सीधी श्रृंखला ले लेंगे, ठीक है। सीधी श्रृंखला ले ली हमने। जब हमने सीधी श्रृंखला ली तो अब देखो, अभी तक हमारा एक ही साइड लग रहे थे आगे पीछे, तो हम नंबर लिख दे रहे थे। अब देखो एक ही के साथ क्या हुआ, 2 आ गए, 2 शाखाएं जुड़ गई एक ही साथ, एक ही कार्बन परमाणु में 2 शाखाएं जुड़ गई हैं यहाँ पर। तो अब क्या होगा भाई, अब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है जो जहां से हमने काउंटिंग की, सबसे पास कहां से पढ़ना है, यहाँ से एक आपको पढ़ रहा है, यहाँ से पास कितना पढ़ रहा है कार्बन शाखा का, शाखा को यहाँ से गिने, यहाँ से गिने, ये देखना जरूरी है ना। तो शाखा को हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक शाखा का एक शाखा पढ़ लिए, यहाँ से हमारे पास 2 शाखाएं पढ़ ली है, तो नजदीक यहाँ से पढ़ेगा हमें 2। तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, अगर सेम काम करने पे आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सेम काम कर रहे हैं और आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, डबल बेनिफिट चाहेंगे। और इधर से सेम काम करने पे सिंगल बेनिफिट मिल रहा है, तो हमने क्या करा, डबल बेनिफिट के लिए क्या कर दिया, हमने यहाँ से काउंट कर लिया, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड, जहाँ से हमारे क्या हो रहा है, दो शाखाएं मिल रही है, ऊपर और नीचे दोनों शाखाएं हैं, ठीक है। इनको काउंट करेंगे, तो इनको काउंट करा तो क्या करना है, इनको काउंट करना है तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ से काउंट करा तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी शाखा क्या है, 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, 2 पर हमारी एक शाखा है, 2 शाखाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, 2,2 2 शाखाएं हमारी, ठीक है, कॉमा, उसका 1 2 3 4, 4 पे हमारी एक और शाखा है, तो 4। अब कितने शाखा कितनी है टोटल, ये 1 ये 2 ये 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो मैंने बताया था, एक के लिए तो कुछ नहीं होता, सीधे नाम आ जाता है, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगी तो ट्राई। तो अभी कितनी है, 3 है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ट्राई, ठीक है, ट्राई। और क्या हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला कौन सी सबसे बड़ी, नाम देखो यहाँ पे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई पेंटेन, ठीक है, 2 2 4 ट्राई पेंटेन। पेंटेन क्यों, आप कार्बन के 5 परमाणु है और एक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई। अच्छा, ट्राई से पहले एक मिनट, कार्बन सॉरी, ट्राई के बाद सबसे पहले क्या आएगा, समूह का नाम भी तो आएगा, कौन सा है, मैथिल है, ठीक है, मिथाइल सॉरी, मिथाइल है, सॉरी मिथाइल, ये लिखना भूल गया था, गिनती करी लेकिन भूल के लिखना, मिथाइल, मिथाइल क्या हो जाएगा, और पेंटेन है तो
पेंटेन आ जाएगा बेटा। ठीक है, पेंटेन बताया था ना कैसे हुआ, कार्बन के 5 परमाणु तो पेंट और सिंगल बॉन्ड तो एन हो जाएगा, पेंटेन। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो बच्चे आज पहली बार हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं या एल्केनों के बारे में करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि पहली बार है तो थोड़ा बहुत लग सकता है उनको, समझ में ना आ रहा हो एक बार में। तो आप क्या करें, वीडियो को एक बार रिपीट करके लगाइए, रिपीट करके जब आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना जरूर कर लीजिए, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता तो मैं हूँ यहीं पे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और अच्छे से डिटेल वीडियो और डिटेल में भी अगर करना होगा और ज्यादा एग्जांपल के साथ हम उसको भी तैयार करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, क्या देखो ये दिया हुआ है आप, तो अब सबसे लंबी श्रृंखला आपने देखनी तो भैया कहीं से भी लोगो, देखो इसमें साफ सी बात है, सीधी सबसे लंबी श्रृंखला कौन होगी सोच के देखिए। अगर हम लेंगे, ये देखो यहाँ से लेंगे या तो ये लेफ्ट ऐसे घूमेगी, एक श्रृंखला ये हो सकती है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 ही है, 5 ही है इसमें भाई। अगर यहाँ से इधर को ले जाएंगे तो ये 5, ये काउंट करेंगे, यहाँ से ये होंगे, ये सब गिने जाएंगे। ठीक है, ये श्रृंखला हो सकती है, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं कार्बन परमाणु। अगर मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा। ये नहीं है कि ये भी आप काउंट करो, ऐसे करके नहीं जाओगे इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेना है तो सीधे लेना, ये जरूर ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथ, अब कहीं से करो 1 2, एथ में कुछ नहीं करना, अभी सिंपल काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 हो रहा है। अब नीचे से काउंट कर लेते हैं, नीचे से तो इतने होंगे जितने ऊपर से हो रहे हैं। यहाँ से देखो जैसे ये कितने हो रहे हैं, 3 2 5 हो रहे हैं, इससे भी नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी हमारी, ये हो जाएगी लंबी वाली। ठीक है, सीधी वाली। ठीक है, सीधी वाली हो जाएगी। अब लेकिन क्या है इसमें, अब भैया कहाँ से काउंट करें देखते हैं। तो काउंट सबसे पहले कहाँ से करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, सारे कार्बन परमाणु काउंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ से करता हूँ मैं राइट से 1 2 3 4 5 6 7। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है शाखा सबसे पास कहाँ से बढ़ रही भैया। ठीक है, शाखा कहाँ से पास पड़ रही है। ठीक है, शाखा सबसे ज्यादा पास कहाँ से बढ़ रही है, देखो यहाँ से लेफ्ट से चलूँ, राइट से चलूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे 2 आ रहे हैं। ठीक है, 4 पे आ रहे हैं, फिर 5 पे आ रहे हैं, 4,5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हो रहा है, ये अगर काउंट करूँ तो 4,4 दूर हो रहे हैं, मतलब 4 और 5 पे आ रहे हैं। ठीक है, दूर। अब देखो पास, अगर इससे पास में यहाँ से हो जा रहा है तो हम जो पास वाली होगी वो काउंट करेंगे। पास वाली देखो यहाँ से नीचे से लेते हैं लेफ्ट से, तो ये 1 ये 2 ये 3 पे हमें 1 मिल जा रहा है, ये हो जाएगा 3,4। तो अब देखिए 3,4, पहले 3 पे फिर 4 पे, यहाँ 4 पे 5 पे आ रहा है, तो कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे, 3 और 4, तो ऊपर वाले को हम हटा देंगे। ठीक है, इस काउंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है अब हमारी। ठीक है, तो हम कहाँ से काउंट शुरू करेंगे, नीचे से करेंगे। क्यों, यहाँ से हमें क्या हो रहा है, पहले तीसरे नंबर पे हमारा पहली शाखा जा रही है, फिर चौथे नंबर पे हमें 2 शाखाएं मिल रही है। ठीक है, ये हो गया काम। तो अब हमने क्या करना है, देखो 3 पर है पहली शाखा, तो 3 लिख देंगे, नाम लिखेंगे इसका, नाम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, नाम हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो क्या करना है, हमने 3 लिखा, अब 3 पे कितना 1 है, तो 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 हो गया। उसके बाद क्या है, 4 पे कितने हमारे 2 है, तो 4,4 दोनों बार लिखेंगे, 2 है तो 4,4 हो गया। अब टोटल कितने में कितने शाखाएं हैं, टोटल 1 2 3 है, 3 शाखाएं जुड़ी हुई है इसके साथ, 3 होंगी तो क्या होगा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम ट्राई। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, ट्राई के बाद कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, कौन सी शाखा है, मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल लिख देंगे, यहाँ पे मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, मिथाइल लिख दिया, इतना काम तो हो गया हमारा, शाखा काम हो गया। अब जो मूल श्रृंखला है, जो बेस लाइन है हमारी, जिसको हमने काउंट करा, इसमें टोटल कितने हैं, 7 कार्बन परमाणु हैं। ठीक है, 7 कार्बन परमाणु होते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट होता है, हेप्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,4,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 3,4,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इसी प्रकार जो हमने पीछे लिखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, साथ में नियम मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ था, पहले यौगिक का नाम क्या था, ये जो पहला हाइड्रोकार्बन है इसका नाम क्या, आईयूपीएसी नामकरण किया तो हमने, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ में आ गया। सेकेंड वाले का नाम क्या है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, नंबर 3 हमारा। ठीक है, शाखाओं को नहीं काउंट करेंगे, शाखाओं को श्रृंखला के साथ काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप जिस तरफ भी लोगे तो बाकी क्या हो जाएंगे, शाखा कहलाएंगे, सीधी लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 3 जो है, नंबर 3 है 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आपको यहाँ से नाम आया था, नाम कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा
रिपीट करके जरूर देखिए, आपको आराम से समझ आएगा। बहुत डिटेल में हमने क्या करी इसके बारे में चर्चा करी है। इधर देखते हैं, इसका नाम अभी मैंने बताया था क्या, 3,4,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ये आपको समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अगर नहीं करा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।